youngsters like cockroaches. एक टिप्पणी से कॉकरोच जनता पार्टी बनी जिसने सरकार को हिला दिया, इस्तीफा ले लिया, युवाओं को ताकत दे दी और आज सड़क पर जनजी हो या फिर जेनेल्फा हो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की आवाज को उठा रहे हैं। अब एक और टिप्पणी हुई है जिसके बाद एक और पार्टी बन गई है, दिमागी नक्सल पार्टी। इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के साथ 4 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और कॉकरोच जनता पार्टी की तरह इसको भी पॉलिटिशियंस का साथ मिल चुका है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया कि हथियारी नक्सल तो खत्म हो गए हैं लेकिन दिमागी नक्सल हैं और ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, इनको पहचानना होगा और इन नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। जिस टिप्पणी के बाद ये जो नक्सल पार्टी है ये बनी है, एक बार प्रधानमंत्री के उस भाषण को भी सुनिए। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। नरेंद्र मोदी के इस दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करने के दोस्तों एक दिन बाद ही एक पार्टी सामने आई, एक मूवमेंट की तरह। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी बनी एक सैटायरिकल पार्टी, वैसे ही ये दिमागी नक्सल पार्टी बनी। इसका नाम भी दिमागी नक्सल पार्टी रखा गया है और इंस्टाग्राम पर बने इस पेज पर रातों रात 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं। जिस तरह से रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी बनी, ये भी ठीक वैसे ही है और इससे जुड़ने वाला आदमी भी खुद को गर्व से दिमागी नक्सल कह रहा है। इस पार्टी ने कैंपेन की शुरुआत करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि भारत के जागरूक बुद्धिजीवी नागरिकों के लिए हमें कोई बुद्धिजीवी अभियान शुरू करने हैं और इंस्टाग्राम पर शैडो बैन और साथ ही वेरिफिकेशन की जितनी भी तकनीक है उसकी पेचीदगियों की वजह से हम काफी उलझे हुए हैं। क्या कोई नई तकनीक विशेषज्ञ हमें मदद कर सकता है? ध्रुव राठी ने भी इस पार्टी को सपोर्ट किया है। जब पार्टी बनी तो लोगों ने पूछा भी कि इसका फाउंडर कौन है, तो एक्स पर पार्टी ने लिखा भी है कि दिमाग का इस्तेमाल करना हमको आता है, हम जानते हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए हम अभी संस्थापक का नाम नहीं बताएंगे। इंस्टाग्राम के 10 लाख फॉलोअर्स पूरे होने के बाद हम अपने फाउंडर और टीम का खुलासा करेंगे, तब तक ये एक गुमनाम प्लेटफॉर्म रहेगा, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा। अभी इसके इंस्टाग्राम पर और एक्स पर जो बायो है दोस्तों पार्टी का, उसमें लिखा भी हुआ है कि इस पार्टी का मोटो है सोचो, रिसर्च और विरोध करते रहो। इंस्टाग्राम बायो में भी लिखा है कि पार्टी के फाउंडर एक दिमागी भारतीय हैं, जबकि जो को फाउंडर है वो 56 इंच का कोई है। हालांकि इंस्टाग्राम अकाउंट पर किस तारीख को ये बनाया गया है अकाउंट, ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन अकाउंट अगस्त 2026 के आसपास ही बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है दिमागी नक्सल पार्टी। और ये जो पार्टी है ये ठीक उसी बयान के बाद सामने आती है जिसमें प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि देश में कुछ दिमागी नक्सल भी हैं जिनको आइसोलेट करना होगा, और इसी के बाद ये घमासान छड़ा हुआ है। इस पार्टी का एक मैनिफेस्टो भी है जिसमें कोई झंडा या फिर कोई फॉन्ट नहीं है, पार्टी का कोई आधिकारिक झंडा या फिर कोई लोगो नहीं है, कोई विशेष फॉन्ट नहीं है, कोई मीडिया या फिर प्रेस पर बातचीत नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके फाउंडर या फिर पदाधिकारी प्रेस से बात नहीं कर चुके हैं, ना ही सामने आए हैं। शामिल होने की जो शर्त है वो पार्टी की सदस्यता के लिए तो केवल 2 योग्यताएं बताई जा रही हैं कि एक काम करता हुआ दिमाग और जोर से ये पूछने की हिम्मत हो कि रुको आखिर क्यों, यानी वेट व्हाई डू। और साथ ही इसका जो मोटो है वो भी इसमें क्लियरली बता दिया गया है। पार्टी का मोटो कि सोचो, रिसर्च करो और विरोध करो है, यानी कि थिंक, रिसर्च एंड रेसिस्ट है। साथ ही इसके जो फाउंडर हैं तो इसके बायो के मुताबिक इसके जो संस्थापक हैं वो एक दिमागी भारतीय हैं। को फाउंडर 56 इंच वाले बताए गए हैं और 56 इंच वाले शब्द का जो इस्तेमाल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी किया जा सकता है, ये भी माना जा रहा है। अगर इस पार्टी की बात करी जाए तो अब इस पार्टी ने जब अपने आप को प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया इंस्टाग्राम पर, तो देखते ही देखते इस पार्टी के कई सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। साथ ही दिमागी नक्सल पार्टी ने एक आरोप भी लगाया है कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर साइबर अटैक हुआ है। एक्स पर लिखा कि इंस्टाग्राम पर हमारे जो है अकाउंट के खिलाफ साइबर अटैक हुआ है, देखते ही देखते वो हमारी आवाज दबाने में कामयाब होते हैं या नहीं, और अपनी आइडियोलॉजी
नाराजगी भी जाहिर करते हुए लिखा कि वो भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि हम भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं, उधर वो हमारे अकाउंट को सस्पेंड करें या हमें एंटी नेशनल कहने की कोशिश करते हैं तो बस ये जान ले कि वो भगत सिंह की बेइज्जती कर रहे हैं। साथ ही एक्टर जो प्रकाश राज हैं, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को काफी सपोर्ट किया, जंतर मंतर पर भी वो नजर आए थे, उन्होंने भी इस पार्टी का सपोर्ट किया है। एक्स पर एक वीडियो उन्होंने शेयर किया हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी और भी कई लोग पार्टी के सपोर्ट में आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर बहुत गर्व है। आगे अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि इस देश में जो सवाल उठाए जाते हैं सड़ी गली व्यवस्था पर, चाहे इसको लेकर के, तो ये एक हमारा जो है विचारधारा है, हम सवाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम देश में जो सवाल उठाएं, सड़ी गली व्यवस्था बदलना चाहें और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखें, तो प्रधानमंत्री के हिसाब से वो दिमागी नक्सल है। आज अगर भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिंदा होते तो प्रधानमंत्री उन्हें भी नहीं छोड़ते और उनको भी दिमागी नक्सल बोलते। ये जो तंज है वो अरविंद केजरीवाल ने कसा हुआ है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी पर जवाब दिया और उन्होंने भी कहा कि वो संविधान के आर्टिकल 370 का समर्थन करती हैं, इसलिए वो भी दिमागी नक्सल है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दिया, दिमागी नक्सल वाले शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही इंस्टाग्राम पर दूसरे दिन ये दिमागी नक्सल पार्टी सामने आ जाती है, जिस पर देखते ही देखते कई सारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक्टर प्रकाश राज हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो इसके सपोर्ट में उतर चुके हैं और ये पार्टी भी ठीक वैसे ही बनी है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, जो कि सीजेआई की टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने मुद्दों को उठाया, लोगों से राय मांगी, फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, जंतर मंतर पर लंबा प्रोटेस्ट चला और अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिव है। और अगर देखा जाए तो अभी की बात यह है कि जेन-ज़ी के बाद अब जेन अल्फा सड़क पर उतर आया है। 5th क्लास के, 4th क्लास के, 7th क्लास के, 8th क्लास के जितने भी ये जो बच्चे हैं ये सड़क पर उतर रहे हैं, अपने स्कूल को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, जो उनके स्कूल में दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसको लेकर के सड़क पर उतर चुके हैं। बीते दिनों हमने लखनऊ में भी देखा कि किस तरीके से भयंकर जाम स्टूडेंट्स की ओर से, जेन अल्फा की ओर से किया गया था। और इन सब के बीच में जब हर कोई अपनी बात को उठा रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है, तब एक दिमागी नक्सल पार्टी भी बन गई है और इस पर भी काफी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरह इसका भी एक मैनिफेस्टो है, कैंपेन की शुरुआत हो रही है, इंस्टाग्राम पर साइबर अटैक हुआ, ये भी इस पार्टी का आरोप है। तो देखते ही देखते ये पार्टी भी अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनती जा रही है। हालांकि ये पार्टी अब क्या करने वाली है, इसका मोटो क्या है, क्या ये भी पार्टी किसी प्रोटेस्ट को करेगी, किसी के सपोर्ट में आएगी, किसी का इस्तीफा मांगेगी, ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।